हाय, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पर्सनल बैलेंस शीट। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहते हो और अपना नेटवर्थ समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पर्सनल बैलेंस शीट होती क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि आपके पास क्या क्या एसेट हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स मतलब वो होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है और ये आपके पास होते हैं, जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर्स। नेक्स्ट होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जो आपको सामने वाले का पैसा चुकाना है, जैसे लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। जब एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं तो नेटवर्थ आती है। जब टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी से ज़्यादा होते हैं तो नेटवर्थ पॉजिटिव होती है। इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग है। और अब हम बात करेंगे निटी ग्रिटीज ऑफ क्रिएटिंग अ बैलेंस शीट। निटी ग्रिटीज मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है बैलेंस शीट बनाते हुए। फर्स्ट होता है कि हमारा फोकस हमेशा नेटवर्थ बढ़ाने में होना चाहिए। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि बैलेंस शीट का मेन रीज़न है अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करना। अगर एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम है तो आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई तो नेटवर्थ नेगेटिव भी हो सकती है, जो एक वार्निंग सिग्नल है। नेक्स्ट है एसेट्स बैक्ड बाय लोन। इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू ट्रीट एन एसेट बॉट ऑन लोन। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोन पर लिया हुआ एसेट बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। एग्जाम्पल लो, आपने एक कार खरीदी है जो 50 लाख की है और उस पर जो लोन है वो 30 लाख का है। तो बैलेंस शीट में आप एसेट साइड पर कार की वैल्यू 50 लाख लिखोगे और लोन ऑन कार 30 लाख लिखोगे लाइबिलिटी साइड पे। तो आपकी नेटवर्थ हुई 20 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है कि राइट द पर्टिकुलर डेट ऑन विच द बैलेंस शीट इज़ क्रिएटेड। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो एक स्पेसिफिक डेट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन हर दिन चेंज होती रहती है। इसलिए लिखना पड़ता है बैलेंस शीट एज ऑन लाइक जैसे 31 मार्च 2025, ये जो भी आपकी डेट हो। नेक्स्ट होता है कंटिंजेंट एसेट एंड लाइबिलिटीज़। कंटिंजेंट एसेट एंड लाइबिलिटीज़ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो होते हैं जो फ्यूचर में भी हो सकते हैं और नहीं भी। जैसे अगर आप एक लॉसूट सेटलमेंट मिलने वाला है तो वो हो गए कंटिंजेंट एसेट। जैसे घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होए और आपको प्रॉपर्टी मिल जाए तो वो कंटिंजेंट एसेट हो गया। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो होती है अगर आप किसी केस में फंसे हुए हो और उस पर आप पे पेनल्टी लग गई तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो गई। नेक्स्ट होते हैं सेगमेंटिंग एसेट्स। इसमें हम सेग्रीगेट करते हैं कि एसेट कैसे आने चाहिए, इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो या सपोर्ट एसेट्स। अपनी बैलेंस शीट को और पावरफुल बनाने के लिए एसेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। पहला होता है इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो, जिसमें आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड जैसे एसेट्स आएंगे जो वेल्थ ग्रो करते हैं। अगले होते हैं सपोर्ट एसेट्स, जैसे घर, कार, जो आपको सपोर्ट देते हैं लेकिन एक्टिवली पैसा नहीं बनाते, बस यूटिलिटी देते हैं। ये सेगमेंटेशन आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपकी वेल्थ ग्रो करने वाली एसेट्स कितनी है और कंजम्पशन वाली कितनी है। सब आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ये सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। रेगुलरली अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए, जैसे कि हर साल में, और देखना चाहिए कि आपकी नेटवर्थ हर साल इम्प्रूव हो रही है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहे।